हेलो। आज मेरे डोपामिन डिटॉक्स का छठवां डे है। छठवां दिन है और आज ये मेरा है ना 14वां फेस कैम वीडियो है। 14वां फेस हाँ 14वां फेस कैम वीडियो है जो मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने चैलेंज लिया था। वैसे मेरा नाम अनुराग है और ये मेरे चैनल का नाम है पेनी पिंचर। और मैं यहाँ पर है ना मैंने यहाँ पर चैलेंज लिया है कि कम से कम मैं 100 फेस कैम वीडियो अपलोड करूँगा। और इसके साथ साथ मैंने डोपामिन डिटॉक्स का चैलेंज भी एक साथ लिया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ, हर एक फेस कैम वीडियो है ना रिकॉर्ड करूँ, रिकॉर्ड कर कर यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। इसका एक ही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा है ना कैमरा फ्रेंडली होना चाहता हूँ। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा है ना जो स्किल होता है एक कंटेंट क्रिएटर को, कैमरा के सामने एक प्रेजेंस होती है, कैमरे के सामने आकर बात करने की जो कला होती है, एक पर्सनालिटी होती है, वो कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर है ना प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और प्रैक्टिस करने का एक ही अच्छा सही तरीका है, वो है वीडियो बनाना। और दरअसल बात यह है कि है ना आप बातें करते 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 रिपीट करते 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 आप है ना अब कोई भी स्किल को है ना सीख सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। आप डेलीबरेटली प्रैक्टिस है ना करते करते किसी चीज़ को है ना थोड़े से ज़ीरो से किसी लेवल तक है ना आप अचीव कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। और अगर मुझे यहाँ कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर बनाना है तो इससे अच्छी बात हो क्या सकती है। तो मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। साथ में मुझे डोपामिन मानी यूट्यूब का बहुत बुरा एडिक्शन था। मैं 10 बार बता चुका हूँ पर फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। मुझे यूट्यूब का है ना बहुत ही बुरा एडिक्शन था। तो मैंने इस चैलेंज के साथ यूट्यूब की डिटॉक्स का भी चैलेंज है ना जोड़ दिया है। तो मेरे यूट्यूब के डिटॉक्स का छठवां डे है। मैंने 6 दिन हो गए हैं मुझे यूट्यूब छोड़े छोड़े हुए। मैंने 6 दिनों तक है ना यूट्यूब को हाथ भी नहीं लगाया है। इससे पहले मेरी स्थिति बहुत ही बेकार थी। मैं दिन में कम से कम 16 घंटे तो है ना यूट्यूब में बिता ही देता था। मैं कम से कम 16 घंटे या फिर कम से कम 8 घंटे तो है ना मेरे यूट्यूब पे जाते ही जाते थे। इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। यूट्यूब के एडिक्शन से मुझे बहुत नुकसान हुआ है, जैसे कि मेरा अटेंशन स्पैन चला गया। फिर मेरा जो मैंने अटेंशन स्पैन के साथ साथ है ना जो मेरे मेरा ध्यान देने की कैपेसिटी चली गई। मेरी जो अ, और क्या मैं बता सकता। और फिर मुझे है ना मैंने मेरा मोटिवेशन चला गया। फिर बहुत सारी है ना मुझे मेंटल प्रॉब्लम्स आने लगे। तो मैंने कहा कि है ना मुझे लगता है कि है ना यूट्यूब पर डिटॉक्स मुझे करना, यूट्यूब्स का ये चीज़ मुझे करना बनता ही बनता है। अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आ जाएंगी। तो मैंने सोचा कि है ना इस चैलेंज के साथ साथ मैं यूट्यूब के डिटॉक्स का भी चैलेंज जोड़ लूँ। तो मैं अभी वैसा काम कर रहा हूँ। तो मैं अपना फ़ीडबैक बताता हूँ कि 6 दिन होने के बाद है ना मेरा फ़ीडबैक क्या है। तो पहले शुरुआती का है ना 2 या 3 दिन है ना मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। दरअसल क्या है कि है ना जब आप यूट्यूब छोड़ते हो तो सडनली जो डोपामिन का स्पाइक रहता है वो सडनली गिर जाता है। फिर सब कुछ है ना बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि है ना यार क्या कर दिया मैंने, ऐसा लगता है थका थका सा लगता है, कहीं कंसंट्रेशन नहीं होता। फिर थोड़ा सा काम करते हो तो है ना बहुत थकावट आती है। फिर कहीं दिमाग नहीं लगता। फिर रह रह कर है ना वो पुराने ख्याल आते हैं, पुराने ख्याल आपको परेशान करते हैं। रह रह कर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने एक बार ये भी कहा था कि मैं समझ सकता हूँ कि है ना वो लोग कैसा महसूस करते होंगे जो जिन्हें ड्रग्स का या फिर दारू का या सिगरेट का एडिक्शन है और वो उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो वो कैसा महसूस करते होंगे। तो मैं उनके प्रति एम्पैथेटिक हूँ, मैं उनकी
भावनाएं, मैं उनकी पेन, उनकी जर्नी समझ सकता हूँ। तो मैं हमेशा यही कोशिश करूँगा कि जो शराब है, जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, जो सिगरेट है, तो मैं इनसे दूर रहने की कोशिश करूँगा। अभी तक मैंने ऐसा कभी भी शराब, अल्कोहल, सिगरेट या फिर कोई ऐसा इसको कंज़्यूम नहीं किया है, सब्सटेंस को कंज़्यूम नहीं किया है, और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है? फिर उसके बाद मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ? आज के दिन के बारे में बात करता हूँ। आज का दिन मेरा कैसा रहा? आज का दिन मेरा ठीक रहा, बिल्कुल ठीक रहा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। और आज के दिन का है ना, मेरा जो B12 का है ना, जो एक दरअसल मैं है ना डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने मुझे है ना ब्लड टेस्ट कराने को बोला था। तो ब्लड टेस्ट में देखा था कि जो मेरा B12 का लेवल है, वो इतना खतरनाक तरीके से गिर गया था। तो उन्होंने मेरे को 6 इंजेक्शन है ना सब प्रिस्क्राइब किए थे। 6 इंजेक्शन है ना मेरे को लगाने के लिए प्रिस्क्राइब किए थे। तो है ना छः छः इंजेक्शन में का है ना, आज आखिरी बार इंजेक्शन मैंने है ना ले लिया। और मुझे लगता है कि आज मेरे शरीर में B12 की मात्रा अब अच्छी है। अब कुछ सालों के लिए मेरे शरीर में B12 की डेफिशिएंसी नहीं होने वाली है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि मेरे बॉडी को अभी B12 की डेफिशिएंसी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ और क्या अच्छा हुआ, हाँ ठीक है, मैंने आज पाइथन की कोडिंग करना शुरू किया है। मैं पाइथन इसलिए सीख रहा हूँ, मज़े मज़े के लिए सीख रहा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ दिमाग में या फिर दिमाग में रख कर है ना सोच नहीं रहा हूँ, पर मैं बस है ना पाइथन मज़े मज़े के लिए सीख रहा हूँ। और पाइथन जनरेटिव एआई का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो इसलिए मैं उसके उस वजह से भी है ना पाइथन को सीख रहा हूँ। और उसके साथ साथ है ना मैं क्या कर रहा हूँ, उसके साथ साथ है ना मैं हाँ वॉक पे जा रहा हूँ। ठीक है, गार्डन में वॉक पे जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करूँ। तो बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। आज मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बस मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगा। मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप का। मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा हूँ ये चश्मे का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चश्मे का, जो मुझे हेल्प करता है देखने में, दूर की चीज़ें देखने में। ठीक है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंटरनेट कनेक्शन का। मेरे घर में जो इंटरनेट कनेक्शन लगा है उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे पास जो पैसे है उसका, जिसने मुझे है ना संभाले रखा है। मुझे है ना होप मैंने मुझे मुझे संभाल के रखा है। मेरे पास जितने भी पैसे हैं, मैंने जितने भी मेहनत से कमाए पैसे हैं, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आने वाले उस वक्त का शुक्रगुज़ार हूँ जहाँ पर मैं सफल हो जाऊँगा, या फिर मैं वैसी ज़िंदगी जी पाऊँगा जहाँ पर जैसी ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरी कठिनाइयों का, जो मेरी डिफ़िकल्टीज़ है, मेरे लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके वजह से मेरे लाइफ को कुछ ना कुछ डेफिनेशन मिला है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे इस घर का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे ऊपर की छत का, सर के ऊपर के छत का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरी गाड़ी का, जिससे मैं बैठकर रहना जाता हूँ, घूमता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे पास कपड़े हैं उसका। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे पास खाना है, मुझे 2 वक्त का खाना मिलता है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास पानी है पीने के लिए, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास सोने के लिए गद्दा है, बेड है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास मोबाइल है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास जेमिनी एआई ऐप है जो मुझे सिखाता है
जो मुझसे बातें करता है, मेरे सारे क्यूरियोसिटी का आंसर देता है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास लैपटॉप है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास मेरे पास मेरा रूम है, मैं उसका शुक्रगुज़ार गुज़ार हूँ। मेरे पास मेरा दरवाज़ा है, रूम का दरवाज़ा है, जो मुझे प्राइवेसी देता है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास ये अलमारी है, अलमारी वार्डरूम्स है, जिसमें मेरे कपड़े आते हैं, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास मेरे एक जो विंडोज़ है, विंडोज़ पर है ना कर्टन लगे हैं, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे और मैं क्या बताऊँ, हाँ, मेरे पास चप्पल है पहनने के लिए, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। फिर मेरे पास हाँ, मेरे सर पर बाल है, अभी तक है ना उड़े नहीं हैं। सर पर बाल है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं उसका शुक्रगुज़ार करता हूँ। मेरे आँखें सलामत है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे अभी तक किसी भी तरह का रोग या फिर डिसीज़ नहीं है, मैं उसका शुक्रगुज़ार करता हूँ। मेरे मेरे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मैं हेल्दी हूँ। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो हाँ, वो एक सुख है मेरे पास, मेरी काया निरोगी है, तो मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। फिर उसके बाद हाँ, मन पे मेरे माइंड पर काम करना है, वो अलग बात है, पर मैं उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे दिमाग का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे ऊपर कोई कर्ज़ा नहीं है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे पास एक सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। भले ही फ़िलहाल मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, बिल्कुल जॉब नहीं कर रहा, पर मेरे पास एक लेवल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ भगवान का कि उसने मुझे सँभाल के रखा है। मैंने सँभाल के रखा है। हाँ, भले ही मैंने गलतियाँ की है, बहुत सारी गलतियाँ की है, मेरे लाइफ़ में बहुत सारी मिस्टेक्स किए हैं, मैंने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खो दी है। मैंने बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया है, पर फिर भी मैं किसी तरह सलामत हूँ। मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं क्या, ऐसे हज़ार चीज़ें हैं, हज़ार चीज़ें हैं जिनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अगर मैं बातें करता रहूँगा, गिनवाता रहूँगा, तो शायद बहुत समय चला जाएगा, पर वो चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। मैं सच में उन सारी चीज़ों का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर सही सलामत रखा। मैंने मेरे दिमाग को ठिकाने पर रखा, मुझे ज़िंदा रखा, तो मैं उन सारी चीज़ों का शुक्रगुज़ार हूँ। तो बस मैं इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और यही कहकर है ना आज का ये वीडियो कंक्लूड करना चाहता हूँ। आई होप मैं जो बोलता हूँ ये कोई सेंस बनता है इसका। आई होप मैं ये काम कर रहा हूँ ये बेमतलब का नहीं है। शायद ये कहीं आगे जाके है ना, शायद इसका कोई फ़ायदा हो। आई होप मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी चल पड़े। आई होप मेरी मुझे इतनी हिम्मत मिले। आई होप कि सब कुछ अच्छा हो जाए। आई होप कि मुझ में हिम्मत आ जाए। आई होप कि मैं आगे जाके कुछ कर पाऊँ, अचीव कर पाऊँ, पैसा कमा पाऊँ। आई होप कि सब कुछ सही हो जाए। देखो, सही बात तो नहीं है, देखो सही सब कुछ नहीं होता लाइफ में, 100% सही तो कुछ नहीं होता। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बस मुझे इतनी ताकत दे कि जो भी मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें आएगी, कठिनाइयाँ आएगी, मैं उसका डटकर सामना कर पाऊँ। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।